बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान। और इस ईद पर लाखों फ़र्ज़ंदान तौहीद जो हैं वो सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हुए हलाल जानवर ज़िबा करेंगे। लेकिन एक क्या कहना चाहिए, गैर हलाल या हराम जानवर जो है उसको ज़िबा करने की भी तैयारी कर ली गई है। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के फ़ील्ड मार्शल का दौरा है सऊदी अरब, उसी हराम जानवर को ज़िबा करने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए किया जा रहा है। जी हाँ, आप समझ तो गए हैं, ये वो जहनीत है जिसके तहत भारत यहाँ पर एक ऐसी दहशत गर्दाना पॉलिसी पर अमल पैरा है जिसमें वो अपने इर्द गिर्द के तमाम ममालिक पर कब्ज़ा करना चाहता था। लेकिन वो बिल्कुल आपने कहानी सुनी होगी जिसमें एक ग्रेडी डॉग या लालची कुत्ता जो है वो हड्डी दबाए जो है जा रहा होता है और नहर में उसको अपना अक्स ही नज़र आता है, तो लगता है कि जैसे सामने वाला भी जो है वो हड्डी जो है वो छीन लेगा। और वो मुंह खोलता है जैसे ही, वैसे ही हड्डी उसके हाथ से या उसके मुंह में से निकल कर पानी में चली जाती है। और ये इसका इंजाम ये बताया कि लालच बुरी बला है। भारत ने लालच की और उसने पहले बांग्लादेश में इन्वेड करने की कोशिश की, नेपाल में करने की कोशिश की, मार खाई, फिर पाकिस्तान पर चढ़ आया। पाकिस्तान से तो ऐसी मार खाई कि इस वक्त दुनिया उस पर क्या कहना चाहिए, थू थू कर रही है। हाँ जी, बिल्कुल कर रही है। बीबीसी का एक आर्टिकल में पढ़ रहा था और उसने आर्टिकल में बड़ी वजाहत के साथ ये बात बयान की कि पाकिस्तान भारत को तनहा करने में खत्ते के अंदर कामयाब खारजा पॉलिसी पर अमल पैरा है और इसमें किसी हद तक वो कामयाबी हासिल कर रहा है। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब और ईरान के वज़ीर खारजा का पाकिस्तान का दौरा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का तुर्की, ईरान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, उज़्बेकिस्तान कह रहा हूँ, आज़रबाईजान का दौरा और अब सऊदी अरब का दौरा इस बात के गम्माज है कि इस खत्ते के अंदर भारत का अब कोई दोस्त नहीं रहा है। बहुत जल्द वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं बांग्लादेश का भी दौरा करने वाले हैं, जहाँ पर उनका भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। और यहाँ भारत जो है वो तन्हाई का शिकार होता चला जा रहा है। उसने लालच किया था लेकिन अब कश्मीर भी उसके हाथ से निकल जाएगा। मैं आज इंडियन चैनल्स देख रहा था तो वो कह रहे थे कि सूत्रों के अनुसार वहाँ पर सऊदी अरब में वह पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर मदद मांगने गए हैं, फील्ड मार्शल साथ हैं। अब जितना मर्जी शोर मचाएं, सऊदी अरब जो है वो हमारे लिए एहतराम की जगह है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वहाँ पर ईद मनाने गए हैं जहाँ, और ये ईद वो ईद है जिस पर कुर्बानी की जाती है। ईद कुर्बान भी ये वहाँ पर मनाएंगे। और अब आपको समझ आएगी कि पाकिस्तान वहाँ पर क्यों गया है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है पाकिस्तानियों सऊदी अरब से, और सऊदी अरब से आपको वो हमायत मिलने वाली है जो कि ना सिर्फ माली हमायत होगी बल्कि आपकी वो अखलाकी हमायत होगी जिसके बाद कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल की कोई हैसियत नहीं रहेगी। मोहम्मद बिन सलमान जो उनके अभी तो यही कहना चाहिए कि वो सुल्तान तो नहीं हुए, बादशाह तो नहीं बने हैं, वली अहद हैं, लेकिन उनके साथ होने वाली मुलाकात जो है उसकी बहुत तकलीफ़ है सरहद पार भारतीयों को। और वो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान ने किसी हद तक कामयाबी हासिल कर ली। अब तो खुद भारतीय मीडिया में बैठे लोग भी इस बात का इतराफ़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान की खारजा और पाकिस्तान की दिफाई पॉलिसी जो है भारत से कहीं बेहतर है। भारत को इस वक्त कहीं से कोई इमदाद, कोई उसकी हमायत जो है नहीं मिल रही है, जबकि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता तमाम ममालिक को भारत से दूर करने का जो है काम पर अमल पैरा है। अफ़गानिस्तान भी उससे दूर हो गया क्योंकि काबुल में हम मुस्तकिल सफ़ीर लगाने जा रहे हैं जो वहाँ बैठ कर पाकिस्तान के मफादात की निगरानी करेगा। यह आज से पहले सोचा नहीं जाता था, लेकिन मैंने आपको कहा था कि चीन में अफ़गान वज़ीर खारजा का बुलाया जाना और इसहाक डार से मुलाकात कराना बहुत मायने रखता है। और अब सऊदी अरब में जो है वो हमारा जाना जो है ये बड़ा ज़रूरी था। ये जो सीज़ फायर हुआ था इसमें ट्रंप के साथ साथ अगर कोई दूसरा दोस्त मुल्क था तो वो सऊदी अरब था, जिसके कहने पर हमने सीज़ फायर किया था। लेकिन अब हम क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल वाला माहिदा जो है उसको ख़त्म करने जा रहे हैं। अगर सिंतास माहिदा नहीं है तो लाइन ऑफ कंट्रोल वाला माहिदा नहीं है, तो कश्मीर हमारा अटूट अंग था, अटूट अंग रहेगा। और कश्मीर कश्मीरियों का है, जो वह फैसला करें वहाँ पर आप इस्तेसाब राय करवा लें, वहाँ पर आप जो है एक तरह का इंतखाब करा लें या जो भी आप उसको कहें रेफरेंडम करा लें, वहाँ पर तमाम कश्मीरी पाकिस्तान के साथ शामिल होने को
वोट देंगे और पाकिस्तान अब इसकी ग्राउंड बना रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने ये मसला लेकर जाना है अक़वाम मुत्तहिदा में और वहाँ पर इस मसले को उठाना है। तो हमें जिन जिन ममालिक की हमायत दरकार होगी, जो हित्ते के ममालिक हैं, सबसे पहले तो उनकी हमायत दरकार होती है कि हित्ते के रहने वाले हित्ते में मौजूद ममालिक क्या सोचते हैं और उनकी खारजा पॉलिसी कैसी है। उसके बाद बाकियों की बारी आया करती है। तो पाकिस्तान ने ये हमायत हासिल करना शुरू कर दी है। सऊदी अरब से क्या आने वाला है ये आपको बजट में पता चलेगा। सऊदी अरब से हमें रियायती नरखों पर ऑयल मिलने वाला है, जो कि ऐसे कीमत पर मिलेगा जो हमने अभी अदा भी नहीं करनी है। यानी वो पैसा जो $3 अरब सऊदी अरब ने हमारे बैंकों में रखवाया था बुरे वक्तों में, जब ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करे जाएगा, उसी को रीशेड्यूल किया जाएगा और उसी के बदले में दोबारा से ऑयल दिया जाएगा और पाकिस्तान के लोगों के लिए बेपनाह और खुशखबरियाँ जो हैं इस दफ़ा सऊदी अरब से आने वाली हैं। हम सऊदी अरब को क्या देंगे? सऊदी अरब पाकिस्तान से दिफाई टेक्नोलॉजी और दिफाई अहलकार हासिल करना चाहता है, वो हम उसे देंगे, क्योंकि हजाज मुक़द्दस की हिफाजत करना हमारे ईमान का हिस्सा है और इसको सैयद आसिम मुनीर बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। दोनों साहबान जो इस वक्त गए हैं, यानी हमारे वज़ीर आज़म, हमारे फील्ड मार्शल, दोनों बहुत अच्छी तरीके से अरबी बोलना और समझना जानते हैं और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ जो उनकी गुफ्तगू होनी है, जो मुलाकात होनी है, उसने हित्ते पे क्या दूरस असरात मुरतब करने हैं। आपको पता है कि इससे पहले ट्रंप यहाँ से होकर गया है और अरबों डॉलर के वादे और मुआहदे जो है और एमओयू जो हैं वो साथ लेकर गया है और उसको अगर वो सऊदी अरब के ख़िलाफ़ जाएगा तो तमाम मुआहदे उसके ख़त्म हो सकते हैं, जो कि वो नहीं चाहेगा। तो पाकिस्तान ने राइट टाइम टू राइट शॉट जो है खेलने का फ़ैसला किया है। एक तरफ हमने अपनी इन सरहदों की तरफ जहाँ जो इसमें अफ़गानिस्तान है, ईरान है, आज़रबाईजान है, ताजिकिस्तान है, तुर्की है, इस तरफ बातचीत का आगाज़ किया है। दूसरी तरफ हम अब सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात में अपने दोस्तों से मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दूं, बहुत जल्द कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा और जिन दरियाओं की वो धमकियाँ लगाता है भारत, वो उसके ही नहीं रहेंगे। चीन इसके लिए बाकायदा ग्राउंड बना चुका है। भारत बहुत जल्द पछताएगा और वो लालची कुत्ते वाली मैंने आपको कहावत जो सुनाई है, वो कोई गाली के लिए नहीं सुनाई, वो सिर्फ इसलिए सुनाई है कि लालच बुरी बला है। भारत ने जो लालच की है उसकी सज़ा अब उसको मिलने का वक्त आ गया है। सऊदी अरब से ढेरों खुशखबरियाँ जो हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल लेकर वतन वापस आएंगे। इस ईद के बाद बड़ा धमाका होने जा रहा है और ये बड़ा धमाका सऊदी अरब के तावन से होगा। खुशहाली का धमाका है ये और पाकिस्तान के लोगों की खुशहाली सबको अज़ीज़ है। अब तक के लिए इतना ही।